दोस्तों, स्वागत है आपका नोवेयर पर। और आज हम इस वीडियो में इन 8 पॉइंट से जानेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, किसने इसे बनाया है, क्यों बनाया गया है और कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डालती है और क्या ये वर्ल्ड की नेक्स्ट फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। एसेट आमतौर पर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पास कुछ पुश्तैनी गोल्ड है या सिल्वर है। इन सभी चीज़ों को आप मार्केट में जाके बेच सकते हो और कुछ पैसे ले सकते हो। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक एसेट है, पर ये टोटली डिजिटल है और इसीलिए हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी भी बाकी एसेट्स की तरह एक मार्केट वैल्यू है। करेंसी इसलिए क्योंकि आप इसे एज ए पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। आप दुनिया भर में किसी भी पर्सन को पे करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हो। और डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए क्योंकि इस पर कोई भी बैंक या गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे हैंडल नहीं कर सकती है। इसमें केवल जो यूजर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में अथॉरिटी होती है। जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई रुपए को कंट्रोल करती है, वैसे ही यहाँ पर कोई भी बड़ी अथॉरिटी नहीं होती है। और इसीलिए कल को आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी क्रिप्टो करेंसी डिमोनेटाइज हो गई है। माना जाता है कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम से एक आदमी ने बनाया था। पर यह बिल्कुल अनक्लियर है कि आदमी कौन है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है। और इवन लोगों का ये भी मानना है कि ये एक आदमी नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम 4 बड़ी टेक कंपनियों के नाम से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इज सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची एंड 4th इज मोटोरोला। बिटकॉइन को बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें कुछ बैंक्स की गलतियों की वजह से बैंक्स डूब गए थे और लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था। तभी बिटकॉइन के फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पूरे सिस्टम पर कंट्रोल नहीं कर रही होगी, और इसीलिए इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। और मान लीजिए बैंक्स या गवर्नमेंट की वजह से कोई भी गलती होती है तो क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। coinmarketcap.com के अकॉर्डिंग इस दुनिया में अभी 8,677 क्रिप्टो करेंसीज है, जिनकी टोटल मार्केट कैप वैल्यू लगभग 1.55 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और उसी में सबसे बड़ा मार्केट कैप जो है बिटकॉइन का आता है, जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। उसके बाद में कुछ और क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, जैसे इथेरियम, कार्डेना, बाइनेंस कोइन, ट्रोन और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। सभी का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लगभग 8,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। हाउ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इज डन। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो जनरली आप एक ई वॉलेट यूज़ करते हो या कैश यूज़ करते हो। ई वॉलेट में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, पेपैल, इन्हीं सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो। तो आपकी ट्रांजैक्शन को शुरुआत करने में बैंक का बहुत बड़ा रोल आता है। बैंक से वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, देन वेरीफाई होती है एंड देन सक्सेसफुल होती है, और तभी आपके बैंक से कुछ पैसे आपके दोस्त के बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन बैंक में अगर कोई इश्यू हो गया तो आपकी ट्रांजैक्शन डिले हो सकती है या रुक भी सकती है। लेकिन वहीं अगर आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है। तो पर्सन ए से पर्सन बी तक अगर आपको कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, जिसे सोल्व करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने में हेल्प करते हैं माइनर्स। माइनर्स बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इस वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं, और वो आपकी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करते हैं और आपके ट्रांजैक्शन डाटा को माइनर्स हब में स्टोर करते हैं, और तभी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी को आज के समय में केवल एक करेंसी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर आपने 2010 में 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए होती। और रिसेंटली मैं एक और एग्जांपल दूँ तो केवल फरवरी के महीने में ही बिटकॉइन 50% ग्रोथ दिखाई है। यानी मान लीजिए आपने 1 फरवरी को कुछ पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग 1.5 गुना हो जाती। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है। इसका सबसे पहला कारण है लो सप्लाई एंड हाई डिमांड। बिटकॉइन शुरुआत में केवल 21 मिलियन ही बनाए गए थे और उसमें से लगभग 90% तो माइन भी किए जा चुके हैं।
तो अभी केवल 10% बिटकॉइन ही बचे हैं और लोग जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा फैक्ट लगा सकते हो कि किसी भी चीज़ की जो कि लो सप्लाई में है और हाई डिमांड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है ट्रस्ट फैक्टर, कि लोगों को अब जो है ट्रस्ट इसमें ज़्यादा होने लगा है। वो बिटकॉइन को एज ए नेक्स्ट करेंसी देख रहे हैं और इसीलिए टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है। टेस्ला ने रिसेंटली ही $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं और इसी वजह से केवल एक रात में बिटकॉइन की वैल्यू 25% बढ़ी है। क्रिप्टो करेंसी को शुरुआत में बहुत से लोगों ने फेक बताया था, लेकिन आज वही लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, JP मॉर्गन के CEO ने इसे काफ़ी बड़ा स्कैम बताया था, लेकिन अभी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें काफ़ी बड़े बैंकिंग हाउस इंक्लूड थे, उन्होंने कहा कि टोटली $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है बड़े बड़े बैंकिंग हाउस की तरफ से। और अकॉर्डिंग टू JP मॉर्गन सर्वे, जिसमें लगभग 3400 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूड थे, और उसमें से 22% लोगों ने कहा कि हम भी जल्द ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्क्वायर, ट्विटर, मास्टरकार्ड, JP मॉर्गन एंड BNY मेलन, जो कि US का ओल्डेस्ट बैंक है, इन सभी ने भी कहा है कि हम इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ देशों ने तो इसे एज ए करेंसी भी एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि जापान, जर्मनी, स्वीडन। यानी कि अगर आप चाहो तो किसी भी दुकान पे बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जिसे दुनिया भर के बैंक्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी मानते हैं। इसी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल पेमेंट्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको मल्टीपल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है और साथ साथ में आपके काफ़ी चार्जेस भी डिडक्ट हो जाते हैं। वहीं क्रिप्टो में आपके चार्जेस और टाइम दोनों ही कम हो जाते हैं। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ होने की वजह से हर एक ट्रांजैक्शन का इनक्रिप्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन को हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में वन करेंसी का कंसेप्ट भी लाती है, जिसकी वजह से नए स्टार्टअप्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि उनके लिए बिना टैक्स के फंडिंग लेना और भी आसान हो गया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाँ, हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की नेक्स्ट फाइनेंशियल रिवोल्यूशन है और मैं होप करता हूँ कि इंडिया भी इस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन को ज्वाइन करेगा और इंडिया में भी आने वाले कुछ सालों में नए स्टार्टअप्स होंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड होंगे और इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेंगे। आजकल आपको ये बातें सुनने में आ रही होंगी कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। क्या होगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी बैन होगी और क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे? और भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन।